अगर आपके पास ज़मीन है और आप जमाबंदी या फिर ऑनलाइन रसीद से संबंधित कोई काम करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार अब इस तरह के काम को पूर्णतः डिजिटल करने वाला है। अगर आप भी बिहार में रहते हैं या आपकी ज़मीन बिहार में है तो भाई यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। बिहार भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे लाखों ज़मीन मालिकों की धड़कनें तेज हो गई है। क्या आपकी ज़मीन का अभी तक आपसी बंटवारा नहीं हुआ है? क्या आपके गांव का कैडेस्ट्रल खतियान गायब है? और क्या आपको डर है कि सर्वे में आपकी ज़मीन किसी और के नाम चढ़ जाएगी? तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, इसी को आज हम साधारण भाषा में आपको समझाएंगे। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यह जानकारी पिछले दिनों के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से लिया गया है। दोस्तों सरकार ने साफ कह दिया है कि बंटवारा नहीं तो जिनके नाम ज़मीन है उन्हीं का नाम सर्वे में रहेगा। आखिर इसका क्या मतलब है और सरकार ने सर्वे पूरा करने के लिए कौन सी नई डेडलाइन तय की है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पुश्तैनी ज़मीन पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर परिवार में चल रहा है। अगर भाइयों या परिवार में ज़मीन का आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ है तो क्या होगा? अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों ने ज़मीन का आपस में बंटवारा नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में ज़मीन का सर्वे उन्हीं पूर्वजों के नाम पर बरकरार रहेगा जिनके नाम पर वो ज़मीन पहले से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी बिना आपसी सहमति या कानूनी बंटवारे के कोई भी अकेले अपने नाम पर ज़मीन का सर्वे नहीं करवा पाएगा। इससे ज़मीन हड़पने के फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। दोस्तों लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सर्वे का काम में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी। राज्य के करीब 45,000 गाँव में से लगभग 8,000 गाँव के कैडेस्ट्रल खतियान यानी पुराने रिकॉर्ड ही गायब हैं। अब आप सोचेंगे कि जब रिकॉर्ड ही गायब है तो सर्वे कैसे होगा? इसीलिए सरकार ने अब बेहद कड़े कदम उठाए हैं। ज़मीन मालिकों से स्वघोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए ज़मीन का ब्यौरा मांगा जा रहा है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अगर खास महल की ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा या कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो उस पर उच्च अधिकारी सीधे एक्शन लेंगे। सरकार अब पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में जुट गई है ताकि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से सरकारी ज़मीन की पहचान की जा सके। अब बात करते हैं कि यह काम कब तक पूरा होगा। सरकार ने इसके लिए तय समय 2027 डेडलाइन निश्चित कर दी है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे बिहार में भूमि सर्वे और परिमार्जन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो भी अधिकारी इसमें ढिलाई बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी वजह से अब राजस्व कर्मचारियों को ओवर टाइम काम करना होगा। उनकी नई टाइमिंग सुन लीजिए, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और फिर शाम के 7 बजे से रात 10 बजे तक। जी हाँ, अंचल कार्यालय में लंबित पड़े आवेदनों को निपटाने के लिए अब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। साथ ही विवादों को कम करने के लिए अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भूमि अभिलेखन यानी लैंड रिकॉर्ड्स मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट या दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अच्छा, गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था धीरे धीरे काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार लोगों को जागरूक करने की भी तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू हुई तो बिहार में ज़मीन से जुड़े काम पहले से काफ़ी आसान और तेज़ हो जाएंगे। अब लोगों को हर काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोबाइल से ही कई ज़रूरी जानकारी और भुगतान की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों बिहार सरकार और भूमि सर्वे को लेकर आर पार के मूड में है। अगर आपका भी कोई ज़मीन का आप मामला अटका हुआ है तो तुरंत अपने दस्तावेज को दुरुस्त करवा लीजिए।
आपको क्या लगता है, सरकार का यह फैसला और कर्मचारियों की यह नई टाइमिंग क्या ज़मीन के विवादों को ख़त्म कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और तो दोस्तों, बिहार सरकार के फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सही में ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने से बिहार में आम लोगों को बहुत से फ़ायदा होने वाला है? एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।